ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना वो स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा यूनिट 2 पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों सीवीपी एनालिसिस कि आखिर ये सीवीपी एनालिसिस क्या होता है। तो सीवीपी की फुल फॉर्म होती है बच्चों कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज अ पावर मैनेजमेंट टूल दैट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी एंड प्रॉफिट। कह रहे हैं बच्चों सीवीपी एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल मैनेजमेंट का टूल है जो कि कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी और प्रॉफिट में रिलेशनशिप को एग्जामिन करता है। आगे कहते हैं इट हेल्प्स मैनेजर्स अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन वॉल्यूम अफेक्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिट इनेबलिंग बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये मैनेजर्स को ये समझने में मदद करता है कि वॉल्यूम कैसे कॉस्ट और प्रॉफिट को अफेक्ट करती है जिससे कि बेटर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की जा सके। आगे कहते हैं सीवीपी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन सेवरल की एजम्पशंस। कहते हैं जो सीवीपी का एनालिसिस है, ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का एनालिसिस है, ये जो रिलेशनशिप हम एग्जामिन करते हैं कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट पे, ये रिलेशनशिप हमें हेल्प करती है एक अच्छे डिसीजन लेने में, एक अच्छी प्लानिंग करने में, और हम कॉस्ट और प्रॉफिट के रिलेशनशिप को समझकर बेटर प्रॉफिट्स और हायर प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कह रहे हैं ये जो एनालिसिस है ये कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड करता है। वो क्या क्या है सुनिए। वो कह रहे हैं ऑल कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल। कह रहे हैं कॉस्ट को या तो आप फिक्स्ड कॉस्ट में क्लासिफाई कर सकते हो या फिर वेरिएबल कॉस्ट में, ये हमने एजम्पशन मानी है। अगला कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट। फिर कह रहे हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी पर यूनिट के हिसाब से। थर्ड कह रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल विद इन द रेलेवेंट रेंज। वो कह रहे हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी रेलेवेंट रेंज में। अगला कह रहे हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। वो कह रहे हैं जो सेलिंग प्राइस है ये भी कांस्टेंट रहेगा। और लास्ट में कह रहे हैं प्रोडक्शन इक्वल सेल्स। कह रहे हैं जो प्रोडक्शन होगी वही हम सेल कर देते हैं, तो इन्वेंट्री में कोई भी चेंज नहीं है। तो बच्चों ये सारी एजम्पशन होती हैं सीवीपी एनालिसिस की। आगे बढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट पे। मार्जिनल कॉस्ट पे कह रहे हैं ये मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। In the context of CVP analysis, marginal cost typically refers to variable cost per unit as fixed costs do not change with production volume in the short run. फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कंपोनेंट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट में ये बता रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर यूनिट। एग्जाम्पल दे रहे हैं इफ अ कंपनीज वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल्स $15 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर $10 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड $5 पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस $3 पर यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट बच्चों क्या होगी, इन सबका सम मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। अगला हम पढ़ेंगे बच्चों कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में कह रहे हैं ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज द अमाउंट रिमेनिंग फ्रॉम ईच यूनिट सेलिंग प्राइस आफ्टर कवरिंग वेरिएबल कॉस्ट। इट रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ईच यूनिट मेक्स टुवर्ड्स कवरिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड जनरेटिंग प्रॉफिट। फॉर्मूला है बच्चों कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन इज द एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल यूनिट्स सोल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। Formula is equal to total contribution is equal to contribution per unit into number of units sold or total contribution is equal to total sales revenue minus total variable cost. Example, selling price per unit $50, variable cost per unit $30, units sold 1000 units. So contribution per unit is equal to $50 minus $30 is equal to $20 and total contribution is equal to $20 into 1000 that is $20,000. आगे कह रहे हैं बच्चों प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में बता रहे हैं द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑल्सो नोन एज द कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो एक्सप्रेसेस कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू। इट इंडिकेट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ ईच सेल्स डॉलर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कवरिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड पर यूनिट एंड प्रॉफिट। कह रहे हैं कि आपकी सेल्स का कितना परसेंटेज जो है वो कवर कर देता है फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को, ये डिटरमाइन करेगा क्या, पीवी रेशियो। फॉर्मूला बता रहे हैं बच्चों पीवी रेशियो का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन 200। क्या बताया बच्चों, जो भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे, इन 200 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि भैया सेलिंग प्राइस में से कितना परसेंटेज आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट में कवर हो जाता है। यूजेस ऑफ पीवी रेशियो, इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वैल्यू। इसकी मदद से आप सेल्स वैल्यू का ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लोगे कि भैया किस पॉइंट पे मुझे जो है सारे मेरी कॉस्ट कवर हो जाएगी और किस पॉइंट पे मुझे लॉस होना बंद हो जाएगा। अगला पॉइंट बता रहे हैं बच्चों डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ सेल्स चेंजेस ऑन प्रॉफिट।
सेल्स का जो भी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा उसको भी ये डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। अगला बता रहे बच्चों, कंपेयरिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को भी कंपेयर कर सकते हो। मेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसिंग डिसीजंस को लेने में भी ये रेशियो आपको हेल्प करेगी। एग्जाम्पल, यूजिंग द प्रीवियस एग्जाम्पल, पीवी रेशियो इज इक्वल टू $20 डिवाइडेड बाय $50 इंटू 100, दैट इज 40%। दिस मीन्स 40% ऑफ ईच सेल्स डॉलर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट में बता रहे हैं ये, द ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स एट विच टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग इन जीरो प्रॉफिट और लॉस। इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम सेल्स लेवल रिक्वायर्ड टू अवॉइड लॉसेस। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स में बच्चों एग्जांपल बता रहे हैं ये, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिक्स कॉस्ट $40,000 है और अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $20 है और अगर पीवी रेशियो 40% है, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे? हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे बच्चों कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000 यूनिट्स। और अगर हमें सेल्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सेल्स आ जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बता रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ एक्चुअल बजटेड सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स। इट इंडिकेट्स हाउ मच सेल्स कैन डिक्लाइन बिफोर द कंपनी स्टार्ट्स इनकरिंग लॉसेस। कह रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बता रहे हैं कि भैया आप अपनी सेल को कितना कम कर सकते हो कि कंपनी जो है आपके लॉस में ना जाए। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बताया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट आ जाएगी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आप जो है ये पता लगा पाओगे कि भैया आपको कितनी सेल करनी है कि आपको लॉस ना हो। एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर एक्चुअल सेल्स 3000 यूनिट्स हैं, अगर ब्रेक इवन सेल्स 2000 यूनिट हैं, सेलिंग प्राइस 50 पर यूनिट है, तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स निकाल लोगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स निकालना कितना आसान है कि भैया 3000 जो है वो एक्चुअल सेल्स हुई, ब्रेक इवन मेरा 2000 पे आ गया, तो 1000 मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट है, उसको मैं 1000 यूनिट को $50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स आ जाएगी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की परसेंटेज निकालनी होगी, तो $50,000 को $1,50,000 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज आ जाएगी। अगला बेटे आ रहा है डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें कि कह रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस बिजनेस डिसीजंस। अंडरस्टैंडिंग दीज डिसीजन मेकिंग सिनेरियोज हेल्प मैनेजर्स चूज ऑल्टरनेटिव दैट मैक्सिमाइज ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। की फैक्टर एनालिसिस में बच्चों ये बता रहे हैं कि a key factor or limiting factor is a resource that limits an organization's ability to achieve higher level of performance. Common limiting factors include production capacity, raw material availability, market demand, financial resources, skilled labor shortage. अगला बता रहे हैं डिवीजन रूल फॉर की फैक्टर। व्हेन फेस्ड विद अ लिमिटिंग फैक्टर, प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर। फॉर्मूला इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय की फैक्टर रिक्वायर्ड पर यूनिट। अगला पॉइंट आ रहा है एग्जाम्पल में, हमें एग्जाम्पल बता रहे हैं कि बच्चों 2 प्रोडक्ट्स विद द फॉलोइंग डेटा वेयर मशीन आवर्स आर लिमिटेड। वहाँ पर ही हमें बता रहे हैं कि प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है, मशीन के आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं और कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर दिया हुआ है। तो हमने क्या देखा कि बच्चों ए से जो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर आ रहा है वो $10 है और बी से जो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर आ रहा है वो है कितना $12.50। तो प्रोडक्ट बी शुड बी प्रायोरिटाइज्ड एज इट जनरेट्स हायर कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। तो बच्चों जो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा पर मशीन आवर, आप उसको क्या कर दोगे? प्रायोरिटाइज कर दोगे। ये हमने की फैक्टर एनालिसिस में अच्छे से कवर कर लिया है। अगला हेडिंग आ रही है बच्चों प्राइसिंग डिसीजंस। इसमें ये कह रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग सपोर्ट्स वेरियस प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज थ्रू कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेशंस। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में प्राइस बता रहे हैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। टारगेट प्राइसिंग बता रहे हैं डिटरमाइन द मैक्सिमम कॉस्ट दैट अलाउज डिजायर्ड प्रॉफिट एट मार्केट प्राइस। मार्जिनल कॉस्ट की प्राइसिंग बता रहे हैं प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कंसीडरेशंस इन प्राइसिंग में बता रहे हैं मार्केट कंडीशंस एंड कंपटीशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, कस्टमर प्राइस सेंसिटिविटी, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। अगला बता रहे हैं प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस।
प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हेल्प्स आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट मोस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। इसमें ये बता रहे हैं स्टेप्स इन प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इसमें ये कह रहे हैं कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर ईच प्रोडक्ट। सेकंड बता रहे हैं बच्चों एनालाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। थर्ड बता रहे हैं कंसीडर एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट वेयर रेलेवेंट। फोर्थ बता रहे हैं इवेल्युएट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बियॉन्ड फाइनेंशियल मैट्रिक्स। फिफ्थ बता रहे हैं कंसीडर क्रॉस सेलिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स। डिसीजन क्राइटेरिया बता रहे हैं प्रोडक्ट्स विद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स शुड जनरली बी कंटिन्यूड, प्रोडक्ट्स विद नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स शुड बी इवेल्युएटेड फॉर डिसकंटिन्यूएशन। और थर्ड बता रहे हैं कंसीडर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक वैल्यू एंड मार्केट पोजिशनिंग। 13.4 पे कह रहे हैं ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन। इसमें ये कह रहे हैं द डिसीजन टू डिसकंटिन्यू अ प्रोडक्ट लाइन रिक्वायर्स केयरफुल एनालिसिस ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। एनालिसिस फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई अवॉइडेबल कॉस्ट, cost that will be eliminated if the product is dropped. Consider opportunity cost, alternative uses for released resources, evaluate impact on other products, complementary or substitute effects, assess strategic implications, market position and customer relationships. Decision rule, drop the product line if lost contribution is less than avoidable fixed cost plus opportunity benefits. Example, product line data. Sales revenue is equal to $1 lakh, variable cost is equal to $60,000, contribution margin is equal to $40,000, avoidable fixed cost if dropped $45,000. Decision, continue the product line since contribution covers most of the avoidable fixed cost and the shortfall is only $5,000. Make or buy decisions. Organizations often face decisions about whether to manufacture components internally or purchase them from external suppliers. Factor to consider: relevant costs of making versus buying, quality considerations, reliability of supply, capacity utilization, strategic importance, long-term relationships. Analysis framework: calculate incremental cost of making internally, compare with purchase price from supplier, consider qualitative factors, evaluate capacity implications. Decision rule, make internally if incremental cost of making is less than purchase price plus associated buying cost. Example, purchase price from supplier is equal to $15 per unit, internal manufacturing cost, direct material, direct labor, variable overhead, additional fixed cost, total internal cost is equal to $14 per unit. Decision, make internally as it costs $1 less unit than buying. तो बच्चों मार्केट में 15 की मिल रही थी और बना रहे हैं 14 में, तो बना लेते हैं। ये डिसीजन हम इजीली ले सकते हैं। अगला आ रहा है एक्सपोर्ट ऑर्डर डिसीजंस। इसमें ये कह रहे हैं व्हेन कंसीडरिंग अ स्पेशल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मैनेजर्स मस्ट एनालाइज इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। की कंसीडरेशन में बता रहे हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑर्डर, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, प्रोडक्शन, शिपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, अवेलेबल कैपेसिटी, impact on domestic sales, currency exchange risk, political and economic risk. Decision rule, accept export order if incremental revenue is more than incremental cost. Analysis steps, calculate contribution margin from export order, identify additional costs, consider capacity constraint, evaluate impact on existing customers, assess strategic value of entering export markets, sell or process further. This decision involves determining whether to sell products at an intermediate stage or process them further for higher selling prices. Analysis framework, identify additional processing cost, incremental costs beyond the split off point, calculate incremental revenue, additional revenue from further processing, compare incremental revenue with incremental cost, consider market conditions, demand for intermediate versus finished products. Decision rule, process further if incremental revenue from further processing is more than incremental processing cost. Example, selling price at split off point is equal to $20 per unit, selling price after further processing is equal to $30 per unit, additional processing cost is equal to $8 per unit. तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो गया $10 पर यूनिट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया $8 पर यूनिट। नेट बेनिफिट इज इक्वल टू $2 पर यूनिट। डिसीजन,
प्रोसेस द प्रोडक्ट फर्दर एज इट जनरेट्स एडिशनल प्रॉफिट ऑफ $2 पर यूनिट। शटडाउन वर्सेस कंटिन्यू ऑपरेशंस, इसमें ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस फेसिंग लॉसेस मस्ट डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू ऑपरेशंस और टेम्पररी शटडाउन। शॉर्ट टर्म डिसीजन क्राइटेरिया में ये कह रहे हैं कंटिन्यू ऑपरेशंस इफ contribution margin is more than avoidable fixed cost. Long term decision criteria if total revenue is more than total available cost plus opportunity cost. Factors to consider: customer relationships and market position, employee relations and rehiring cost, supplier relationships, fixed cost that continue during shutdown, restart cost when resuming operations, strategic importance of maintaining market presence. Example: companies facing losses with the following data: revenue $5 lakh, variable cost $3 lakh, contribution margin $2 lakh, fixed cost $2,50,000, avoidable fixed cost if shut down $1,80,000. Short term decision: continue operations since contribution margin exceeds avoidable fixed cost by $20,000. नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चों इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। इसमें आ रहे हैं स्टेप्स इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट आ रहा है डिफाइन द प्रॉब्लम, क्लियरली आइडेंटिफाई द डिसीजन टू बी मेड, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स, लिस्ट ऑफ ऑल फिजिबल ऑप्शंस, गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कलेक्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। फोर्थ, एनालाइज ऑल्टरनेटिव्स, अप्लाई अप्रोप्रिएट एनालिटिकल टेक्निक्स, consider qualitative factors, evaluate non-financial implications, make the decision, choose the best alternative based on analysis, implement and monitor, execute the decision and track results. Common pitfalls in decision making, including sunk cost in analysis, ignoring opportunity cost, focusing on short-term financial impact, overlooking strategic implications, failing to consider capacity constraints, inadequate considerations of risk factors. तो स्टूडेंट्स आज हमने अपना जो है ये पूरा का पूरा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो हमारा टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है बच्चों।